Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will share with you how training is conducted in Indigo after your selection, who provides you flight tickets, accommodation and foods. Everything I will cover in this video. तो आपको अगर ऐसा वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप मेरे को इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था कि इंडिगो का ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसा होता है, तो आप वो भी देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने पूरा शेयर किया है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस में कितना दिन लगता है, कितना टाइम लगता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये आप इस वीडियो देख रहे हो। आपका अगर इस वीडियो से देख के कुछ मोटिवेशन मिलता है तो आप कमेंट पे भी मेरे को बोल सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आफ्टर ज्वाइनिंग, आपका जिस दिन ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग के बाद वाला दिन ही आपका ट्रेनिंग चालू हो जाता है। तो ट्रेनिंग जब चालू होता है तो ट्रेनिंग में आपको कहाँ पे ले जाया जाता है? ट्रेनिंग में आपको दो जगह पे लेके जाते हैं, एक तो गुड़गांव में या तो बेंगलोर में। ये दो जगह में आई फ्लाई है, वहीं पे ही ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में आपको जहाँ पे ले जाया जाता है वहाँ का टिकट्स इंडिगो ही प्रोवाइड किया जाता है, इंडिगो से ही प्रोवाइड किया जाता है। और वहाँ पे रहने का होटल और फूड सब कुछ इन कंपनी से ही प्रोवाइड होता है। और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी का कैब रहता है, तो सब कुछ फ्री रहता है। उसके बाद के ड्यूरेशन आपको जहाँ पे ठहराया जाता है होटल में, उस होटल का रूम कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है उस होटल में। वाईफाई रहता है आपका, फिर टीवी वगैरह सब कुछ रहता है, सब कुछ फैसिलिटीज़ रहता है। तो ऐसा चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो जो होटल रूम रहता है वो शेयरिंग रहता है, तो आपको और एक कैंडिडेट के साथ शेयर करना होता है। तो वो आपके बेस से भी हो सकता है, दूसरे बेस से भी हो सकता है। तो आप अभी ट्रेनिंग में चले गए, तो ट्रेनिंग में एक दिन कैसा होता है पूरा? तो ट्रेनिंग में आप सुबह उठोगे, उसके बाद आपको होटल से ही ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप नेचुरली आपको कैब लेने आता है। कैब लेके जाएगा आपको आई फ्लाई में। आई फ्लाई में आप जाओगे। आई फ्लाई में जाने के बाद आप सारा दिन बहुत सारे लोगों के साथ मिलोगे और सब कुछ समझाएगा, सारा दिन ट्रेनिंग देगा। इंस्ट्रक्टर आपको जो भी ट्रेनिंग में समझाएगा, वो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप वो सब कुछ अच्छे से समझ लो, क्योंकि वो सब कुछ एग्ज़ाम में आता है जो लोग वहाँ पे सारा दिन समझाते हैं। तो उस ट्रेनिंग के बाद आप होटल वापस आ जाओगे, आपको कैब ही होटल तक छोड़ देगा। तो यही रहता है इंडिगो में, एक दिन ट्रेनिंग ऐसे ही होता है। उसके बाद आप अगर, मैं आपको बोलूँगा कि एक एक डिपार्टमेंट पे आपका होता है कि एक एक जैसे ट्रेनिंग। मतलब कि मान लीजिए सिक्योरिटी में हो गया 15 दिन का ट्रेनिंग, और आपका रैम पे होता है 28 डेज़ का ट्रेनिंग, और कस्टमर सर्विस का होता है 30 डेज़ का ट्रेनिंग, एक महीने का। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट का ड्यूरेशन अलग अलग रहता है, पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहता है। पर कस्टमर सर्विस में कस्टमर सर्विस का जो भी एप्लीकेशन होता है, जैसे कैसे रिजर्वेशन लेते हैं, कौन सा एप्लीकेशन से, फिर आपका हो गया चेक इन कैसे कराते हैं, पैसेंजर हैंडलिंग, ये सब में ज़्यादा फोकस रहता है। उसके अलावा सिक्योरिटी, रैम्प और कस्टमर सर्विस में सिक्योरिटी, फिर आपका एपसेक, फिर आपका रैम्प, ये सब कुछ ही पढ़ाया जाता है। फिर उसके साथ साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका इंडिगो का गो नाउ पॉलिसीज़ एंड इंडिगो का पूरा प्रोसीड्योर, एयरपोर्ट पे डेली टू डेली जो ऑपरेशन होता है उसके, ये सभी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो आपका ये सब पूरा ट्रेनिंग में होगा। और ट्रेनिंग जब भी ख़त्म होता है उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में आपको पास करना होता है, और उसमें पासिंग मार्क्स होता है 80%। तो आपको 100 में से 80 लाना ही पड़ेगा, वो आपको पासिंग मार्क्स होता है। तो ये चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप डेली टू डेली जब ट्रेनिंग पे जा रहे हो, इंस्ट्रक्टर आपको जो भी समझ रहा है वहाँ पे समझा रहा है, वो आप अच्छे से समझो। क्योंकि वो लोग आपको जो भी समझाएगा वहाँ पे, वो अगर अच्छे से नहीं आप करोगे, समझोगे, तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम में कि उस मार्क्स को अचीव करना। क्योंकि 80% इज़ नॉट अ जोक टू गेट दैट। आप लोग समझ ही रहे हो। और रैंप पे तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि रैंप में 92 पासिंग मार्क्स होता है। तो ट्रेनिंग में जैसे कुछ अच्छी चीज़ें होता है, उसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आपको ट्रेनिंग में एयरपोर्ट में भी ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको सब कुछ इंट्रोड्यूस भी कराते हैं कि कौन सा चीज़ें क्या है, कौन सा एयरक्राफ्ट, ये कौन सा एयरक्राफ्ट होता है, कौन सा एयरक्राफ्ट में कितना सीट्स रहता है, सब कुछ आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपको डेली टू डेली ऑपरेशन में आप जब शुरू करोगे तो आपको दिक्कत ना हो। और एयरपोर्ट में काम करने के लिए एक ट्रेनिंग में पास करना मैंडेटरी होता है। इस ट्रेनिंग में पास अगर आप नहीं कर पाए मान लो, तो आप ट्रेनिंग में
तो आप एयरपोर्ट पे डेली टू डेली ऑपरेशन करने में एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल्स है। आपको ये सब एग्ज़ाम पास करके ही आपको फिर एयरपोर्ट पे डेली ऑपरेशन चालू करना पड़ता है। जैसे मेरा बैच में मैंने खुद देखा है, बहुत सारा लोगों का क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि आपके पास 2 ही अटेम्प्ट रहेगा। एक अटेम्प्ट में आप अगर नहीं कर पाए तो आपको दूसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा, आपको उस अटेम्प्ट में क्लियर करना ही होगा। ट्रेनिंग में मैं आपको बोलूँगा कि जो भी मतलब ज़्यादा तो सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलोगे आपको जस्ट कम्युनिकेशन टिक कर देंगे। फिर आपका हो गया रैंप में क्या होता है, रैंप पे एक दिन आपको एयरपोर्ट में ले जाया जाएगा, और एक दिन आपका आई फ्लाई में ट्रेनिंग होता है। आई फ्लाई में जिस दिन ट्रेनिंग होता है उस दिन आप अच्छे से ट्रेनिंग करो, शाम को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दो, पास हो जाओगे। उतना भी ज़्यादा ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, पर जो भी वो लोग समझा रहे हैं आप अच्छे से समझो तो क्रैक कर सकते हो। और सिक्योरिटी में भी सही है, वही है। सिक्योरिटी का एग्ज़ाम में मैं बोलूँगा कि पासिंग मार्क्स रहता है, तो आपको ध्यान से सब कुछ पढ़ना चाहिए आपको वो चीज़ मतलब पास करने के लिए। यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।